इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, एक डिस्क है, ठीक है, जो इस रिवोल्यूशन से घूम रही है, ठीक है, और हम दो कॉइन रखे हुए हैं एट 4 सेंटीमीटर और एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डिस्क, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कॉइन डिस्क के साथ घूमेगा, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, की कंसेप्ट इसमें यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, उसको एक सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज mv²/r बोलो या mr⍵² बोलो, ठीक है, और ये सेंटीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम पाता है, ठीक है। अब देखो, जो कॉइन है, उन कॉइन का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा μmg, ठीक है, सेम कॉइन है, मतलब दोनों कॉइन का मास सेम है, ठीक है, तो ये फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो कॉइन और डिस्क के बीच में होगा, ठीक है। अगर कोई कॉइन सर्कल में घूम पा रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू μmg की वैल्यू आपकी सेंटीपिटल फोर्स से या तो बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू सेंटीपिटल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट डिस्क के साथ घूम पाएगा, नहीं तो नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है μmg और सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें मास नहीं दे रखा है, तो आप इसको देखो सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, μmg ग्रेटर इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स mr⍵², मास से मास कट जाएगा, यानी आपकी कैलकुलेशन केवल यहीं पे तक लिमिटेड हो जाएगी कि आपको μg कैलकुलेट करना है और r⍵² कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट, इसमें ओमेगा की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड में आता है, ठीक है। यहां पे हमें कितना दे रखा है, देखो अगर इसको हम पहले जो रिवोल्यूशन की स्पीड है, ठीक है, वो हमें दे रखी है 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट, आप समझो पहले, यानी 1 मिनट में वो ऑब्जेक्ट इतना रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, कितना रेडियन पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2π रेडियन, एक सर्कल कितना रेडियन बनाता है, 2π रेडियन, ठीक है। तो वो कितने सर्कल बना रहा है, 100/3, ठीक है, मगर 1 मिनट में हो रहा है ये, तो हमें कितने में चाहिए, 1 सेकेंड में, तो इंटू 60, नीचे 60 आना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये बन गया 2π 100/118, ठीक है, 2π 5/9, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 3.49 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3.49 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, आप कैलकुलेशन करो, म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.15 और जी की वैल्यू 10 ले लो, 1.5 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहां पे देखो, सेंटीपिटल को हम निकाल रहे हैं, उसमें हम मास की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, r⍵² की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले 4 सेंटीमीटर के लिए निकाल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर NKS में चेंज कर रहे हैं, 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज किया, और ओमेगा की वैल्यू है 3.49 मल्टीप्लाइड बाई 3.49, ठीक है बच्चों, 0.49, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू कम है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोल सकते हो, या आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारे पास 1.5 m, और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हो गया हमारे पास 0.49 m, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में ज़्यादा है,
ठीक है। तो ये वाला तो डिस्क के साथ घूम लेगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आप दूसरी कैलकुलेशन करो, देखो आर ओमेगा स्क्वायर 14 के लिए करो, 14/100 ओमेगा की वैल्यू 3.49 मल्टीप्लाइड बाई 3.49 1.705, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इस केस में जो सेंटीपिटल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे 1.705 m, इतने न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना ही है 1.5 p इंटू एम ही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉइन जो 14 सेंटीमीटर पे रखा है ये बाहर गिर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यानी ये डिस्क के साथ घूम नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।